हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपकी सक्सेस को डिफाइन करेगा कनाडा के अंदर। ठीक है, आप लोग ये 8 चीज़ें कर सकते हो ऑलरेडी इंडिया में बैठे बैठे, जिससे कि आपका जो ट्रांजिशन है इंडिया से कनाडा के अंदर वो काफ़ी अच्छा हो। 2 महीने बचे हैं आप लोगों के पास, या तो 2 महीने आप लग के मेहनत कर सकते हो, अपने आप को कनाडा के लिए तैयार कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आके स्ट्रगल कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं बात इन 8 पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू कर दो। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों के 6 बैंड से ज़्यादा तो आए होंगे स्पीकिंग में, तभी आप लोगों का कनाडा में एडमिशन हुआ, या फिर हो सकता है कुछ एक कॉलेजेस 5.5 बैंड्स भी अलाउ करते हो, मगर ये स्कोर ही काफ़ी नहीं है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आके आप लोग कई सारे लोगों के साथ compete कर रहे होंगे, प्रॉब्ली थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? फिर वो इंटरव्यू के लिए हो या फिर अपनी क्लास में हो। ठीक है, तो आप लोगों को उस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी काम करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, 2 महीने बहुत होते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। कैनेडियन न्यूज़ चैनल्स देखना स्टार्ट कर दो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, उनके पास जो भी नई न्यूज़ वगैरह आती है उसको खोल के 10-15 मिनट जितने की भी वो क्लिप है उसको आपने खोल के देख लिया। ठीक है, सबटाइटल्स ऑन कर लो, उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। अपने आप को जो कैनेडियन स्लैंग्स हैं, ठीक है, उनके साथ फेमिलराइज कर लो। जब शुरुआत में मैं यहाँ पर आया था, मुझे कुछ एक स्लैंग्स के बारे में पता था, क्योंकि मैं यहाँ पर कैनेडियन लोगों से ऑलरेडी बात करना शुरू कर दी थी मैंने, मगर काफ़ी सारों के बारे में नहीं पता था मुझे, क्योंकि मैंने प्रॉपरली रिसर्च नहीं किया था इस बारे में। मगर आप लोग कर सकते हो बैठ के। ठीक है, क्या क्या चीज़ें नॉर्मल होती हैं कनाडा में जो बोली जाती हैं, जो हम लोगों को आइडिया नहीं है। ठीक है, और कुछ एक चीज़ों का जैसे नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोरिएंडर को सिलांट्रो बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ब्रिंजल जो है उसको एग प्लांट बोला जाता है। यहाँ पर जो आपका शिमला मिर्च होती है कैप्सिकम, उसको यहाँ पर पेपर्स बोला जाता है। कई सारे डिफरेंसेस यहाँ पर, उनके ऊपर बैठ के काम करो, ताकि आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर्ड हो के आओ कि भाई हाँ, इस बंदे को पता है, ये बंदा यहाँ पर है, मगर इसको ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें पता है। कैसे पता है इस बंदे को काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी? ठीक है, इससे आपका अलग इम्पैक्ट आएगा लोगों के ऊपर। और ये चीज़ मैं बता दूं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे जो लोग कनाडा के अंदर आए आ रहे हैं स्टूडेंट, जिनके साथ आप compete कर रहे हो इंटरव्यू के अंदर, अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बढ़िया है, आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो वो जॉब आपकी होगी। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। घर के काम काज सीख लो। ठीक है, खाना बनाना सीख लो, एटलीस्ट 4-5 चीजें जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है वो बनाना सीख लो। क्योंकि यहाँ पर कई बार अगर आपका फ्रेंड सर्कल वगैरह नहीं बना इनिशियली, ठीक है, तो आप अपना बढ़िया बढ़िया एटलीस्ट खाना बना के खा सकते हो। ठीक है, उससे आपको काफी ज्यादा कंफर्ट मिलेगा। और वैसे भी यहाँ पर काफी टाइम तक अगर घर के हाथ का कुछ बना हुआ ना खाओ तो मजा सा नहीं आता है। ठीक है, तो अभी तुम्हारी मम्मी रोज किचन में खाना बनाते होगी, जाके खड़े हो जाओ उनके साथ। अगर कुछ ज्यादा करने का मन नहीं भी है तो अपना फोन निकाल के रेसिपी ही रिकॉर्ड कर लो कि क्या क्या किस किस तरह से मम्मी ने डाला था, किस तरह से तैयार किया है। ये सारी चीजें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने नहीं किया था। मुझे यहाँ पर वीडियो कॉल पे आके मम्मी से पूछना पड़ता था, मम्मी ये कितना डालूं, ये कितना डालूं, ये कितना करूँ। वहां से अपना ऑलरेडी प्रॉपरली रेसिपीज वगैरह की या तो एक बुक बना लो, या फिर अपने नोट्स बना लो अपने फोन के अंदर ही। ठीक है, या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, वो आपके काफी काम आएगी। दूसरी चीज जो है वो आप ध्यान रखो, बैच कुकिंग के बारे में सीख लो। यहाँ पर आके मैं क्या करता था अपने कॉलेज डेज के अंदर, मैं संडे को बैठ के मैंने 2 सब्जियां बना ली, एक दाल बना ली। ठीक है, थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी बना ली, तो मेरा 5 दिन का काम चल जाता था, मंडे टू फ्राइडे। और वही खाना मैं अपना लंच में लेके जाता था, और जब मैं वापस घर पे आता था तो कुछ भी बना के खा लिया, ऑमलेट बना के खा लिया। ठीक है, या फिर अपने कोई सैंडविच बना के खा लिया। कुछ एक दिन मैगी खा ली। मगर ये मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ये सोच रहे हो यहाँ पर आके कि मैगी खा खा के काम चल जाएगा, बीमार हो जाओगे। और आपकी सेहत बहुत जरूरी है यहाँ पर आके। यहाँ पर आपके घर वाले नहीं होंगे कि भाई घर का खाना खा ले, ढंग का खाना खा ले पूरे टाइम, जो आपको बोलेंगे। इस चीज़ का आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। और आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। अगर सेहत खराब होगी, आपका पढ़ाई नहीं कर पाओगे अच्छे से, जॉब नहीं कर पाओगे अच्छे से, तो स्ट्रगल करोगे इन सारी चीज़ों के। तो आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा, अपना घर के काम काज वगैरह सीख के आओ। ये दूसरे पॉइंट के अंदर ही है सारी चीज़ें। मैं दूसरा तीसरा बोल रहा हूँ, सारा कुछ दूसरे पॉइंट के अंदर ही है। ठीक है, कि घर के काम काज सीख लो। अपना बर्तन वगैरह धोने सीख लो, वो तो खैर तुम्हें आ जाएंगे। यहाँ पर आके अपना खुद बेड बनाया करो। फिर 2 महीने, अगले 2 महीने के लिए अपने आप अपना बेड बनाओ। ठीक है, अपना बेडशीट वगैरह खुद लगाओ बेड के ऊपर। कपड़े वगैरह जो है आपको वॉशिंग मशीन में खुद डालो। ठीक है, उनकी तय खुद करो। अपने आप को बेसिकली इस माइंडसेट में डाल दो कि मैं ऑलरेडी कनाडा पहुंच चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे चीजें अपने आप करनी है सारी की सारी। ठीक है, एक चीज की मैं टिप दूंगा, क्योंकि मैं काफी सारे कनेडियन लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ, मेरा काफी सारे लोगों के साथ कनेक्शन है। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा खाना, क्योंकि बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं हमारे खाने में, इसलिए इतना टेस्टी होता है। मगर आप लोग एक चीज कर सकते हो कि
जब आप इंडियन खाना बनाते हो काफी सारा बार तो पूरे घर में उसी तरह की स्मेल हो जाती है। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं कर रखा है या फिर आपने अपनी खिड़कियां वगैरह नहीं खोल रखी हैं। तो मैं दो चीजें करता था, क्योंकि आपके कपड़ों के अंदर अगर स्मेल आ जाती है तो वही कपड़े आप बाहर पहन के जाओगे, अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। ठीक है, तो अपने बेडरूम का डोर मैं हमेशा बंद रखता था जब मैं खाना बना रहा होता था, और जो बेडरूम की विंडो थी वो हमेशा खुली रहती थी जब भी मैं खाना बना रहा होता था। ठीक है, और जहाँ पर आप खाना बना रहे हो उसके आसपास कोई विंडोज है तो अपने घर की विंडोज खोलो उस टाइम पे। अगली चीज, अपना आपके रूम के अंदर एयर फ्रेशनर होना चाहिए ताकि आपके कपड़ों के अंदर जो है वो स्मेल ना रहे। ठीक है, अपने कपड़ों को रेगुलरली धो। ठीक है, ये सारा का सारा जो आपकी पर्सनैलिटी है, उस ये सारी चीजें मिलके आपकी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो बहुत लंबे टाइम तक जाता है। अगर आप स्कूल में जा रहे हो प्रॉपरली, जो आपकी हाइजीन मेंटेन नहीं है, ठीक है, आपने शावर नहीं लिया, आप में से बदबू आ रही है, कपड़ों में से बदबू आ रही है, तो ये सारी चीजें जो है वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देंगी। अगला पॉइंट जो कि पता है मुझे, मैंने पहले दो पॉइंट्स को बहुत जरूरी बोला है, मगर ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी सक्सेस के लिए। ठीक है, बाकी जो दो पॉइंट थे वो आपका ट्रांजिशन इजी करने के लिए थे। पहला पॉइंट आपके सक्सेस के लिए भी था क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल था। मगर ये जो तीसरा पॉइंट है ये मैंने अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर बोला है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट है आपकी नेटवर्किंग स्किल्स। नेटवर्किंग स्किल्स पे काम करना ऑलरेडी शुरू कर दो। अगर आपके अभी आपके पास टाइम है 2 महीने का, यहाँ पर आके लाइफ बहुत बिजी हो जाएगी, शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है आपको। ऑलरेडी अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लो। ठीक है, ऑलरेडी लोगों से कनेक्ट करना शुरू कर लो जो आपके कॉलेज के अंदर है, या फिर आपके आप कॉलेज से पास आउट हुए आपके एल्यूमिनाइज वगैरह, उनसे ऑलरेडी कनेक्ट करना शुरू कर लो, उनसे बात करनी शुरू कर दो। हो सकता है कुछ एक लोग आपसे इंटरेस्टेड हो कि वो आपसे फ़ोन पे भी बात कर लें। ठीक है, उनसे अपना इंग्लिश में बात करो, उनसे प्रैक्टिस करो अपनी इंग्लिश की। जब मैं इंडिया में था और मैं अपने कॉलेज वगैरह के मैंने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए थे, तो मैंने कुछ एक लोगों के साथ एक प्रॉपर ग्रुप बना लिया था, और हम लोगों ने एक बुक क्लब बनाया था अपने कॉलेज के अंदर, जो कि था सेट हमारा कॉलेज। ठीक है, कैलगरी के अंदर। तो उसके अंदर मैं उनसे ऑलरेडी इंग्लिश में बात करता था और काफ़ी ज़्यादा बात होती थी मेरी उनसे ऑलरेडी, वीडियो कॉल भी, वॉइस कॉल भी, इसलिए मेरे को ऑलरेडी उनके काफ़ी सारे स्लैंग समझ में आने शुरू हो गए थे। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसा मौका मिलता है तो ऑलरेडी ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करो, ऑलरेडी कम्युनिकेट करो उन लोगों से। ठीक है, और नेटवर्किंग के बारे में बताऊं तो नेटवर्किंग सिर्फ आपकी कॉलेज लाइफ में काम नहीं आएगा, नेटवर्किंग आपका कॉलेज लाइफ के बाद भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। जैसे आपने अकाउंटिंग का कोर्स किया है, ठीक है, अकाउंटिंग के कोर्स में आपके साथ कई सारे बच्चे थे और आपने कई सारों के साथ बना के रखी। अब उनमें से 3-4 लोग अलग अलग कंपनीज में जाके अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, फिर अकाउंटिंग टेक्नीशियन होगा, जो भी हो गया। ठीक है, आपने उन लोगों से बना के रखी है, और अब उनमें से किसी भी कंपनी के अंदर एक ओपनिंग खुली है, ठीक है, तो वो लोग आपको रेफर कर सकते हैं अगर आपकी उनसे नेटवर्किंग अच्छी है, आपकी उनसे बनती अच्छी है, आपने उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं। ठीक है, और एक चीज, यहाँ पर आके जितने कनेडियन से बात कर सकते हो, जितने कनेडियन से अपने नेटवर्क्स बना सकते हो, उतना ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे इंडिया में होता है ना कि हाँ भाई, मेरे दोस्त का भाई है, वो इस कंपनी में काम करता है, वो तेरी जॉब लगवा देगा। यहाँ पर कनेडियंस के लिए, कनेडियंस के साथ भी इसी तरह का सिस्टम रहता है। ठीक है, क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं हम लोगों से जो हम बाहर से आए हैं। तो इस वजह से अगर आप किसी कुछ एक कनेडियंस के साथ अपना कांटेक्ट बना लोगे तो काफी अच्छा रहेगा। जैसे ही आप उनके साथ बातें वगैरह करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलरेडी इंप्रूव होने शुरू होंगी, क्योंकि आप लोग ट्राई ज्यादा करोगे इंग्लिश में बात करने का। अगर यहाँ पर आके आप अपना इंडियन ग्रुप के अंदर ही बैठ गए, ठीक है, वहां पर आप हिंदी में बात कर रहे हो 24 घंटे, ठीक है, कॉलेज में किसी से बात कर नहीं रहे हो, उसका फायदा क्या है? ठीक है, फिर तो इंडिया में ही रहना था। एटलीस्ट यहाँ पर आके आप एक्सप्लोर करो लोगों को, कई लोगों से बात करो, उनका माइंडसेट सीखो, अपना जो होराइजन है उसको थोड़ा बढ़ाओ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आप यहाँ पर आके, तो नेटवर्किंग उनमें से एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चौथी चीज़ की बात करें, आ, अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिस भी प्रोविंस में, हर एक प्रोविंस का अलग सिस्टम होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है मगर सिस्टम अलग होता है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में जानो, आपको कौन सी ऐप्स की ज़रूरत है, आपको ट्रांजिट ऐप की ज़रूरत है, आपको गूगल मैप्स की ज़रूरत है, आपको लेमन, एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक की कंपनी है, उसके ऐप की ज़रूरत है, आपको बर्ड जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं उनकी उस ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत है, वो डाउनलोड करो। ठीक है, आपको फ्लिप ऐप, FLIPP, ये ऐप आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आप ग्रोसरी के प्राइसेस वगैरह कंपेयर कर सकते हो और उस हिसाब से आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट ऐप है, वेदर नेटवर्क ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो। वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आपको आइडिया देती है। इसके अंदर आपको स्नोफॉल वगैरह का, अगर स्नोफॉल होनी है अगले 1-2 दिन में, एटलीस्ट उस चीज़ का आइडिया हो जाता है। आप
रडार के उसके अंदर रडार होता है, आप रडार के अंदर चेक कर सकते हो कि भाई किस तरह का मौसम लग रहा है आज, ठीक है, अगले 5 6 7 घंटे का किस किस तरह का हिसाब लग रहा है। ठीक है, तो इन सारी ऐप्स को ऑलरेडी डाउनलोड कर लो फोन में। यहाँ पर आके क्यों टाइम वेस्ट करना है इन चीजों के अंदर, यहाँ पर आके आपके पास बतेरा काम हुआ करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी निपटा के आओ। तो अगले जो 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट की हमने ऑलरेडी बात कर ली, जो अगले 4 पॉइंट है वो आपकी इमीडिएट नीड नहीं है कि आपको अभी सीखना है, मगर बहुत अच्छा हो अगर आप सीख के आओ इन चीजों को। अब जो आपका 5वां पॉइंट है टोटल, जो 5वां पॉइंट है आपका, वो है क्रेडिट स्कोर के बारे में जान लो। ठीक है, क्रेडिट स्कोर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्यूचर में जाके आपको घर वगैरह खरीदना है, तो आपका क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे ही आपको मॉर्गेज मिलती है कि आपको कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। आपको उस चीज का काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, आपको नई गाड़ी लेनी है फाइनेंसिंग पे, उसका उसके अंदर आपको क्रेडिट स्कोर का फर्क पड़ता है। जैसे क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो इसको गाड़ी मिल जाएगी, और इसको गाड़ी अच्छे फाइनेंसिंग पे मिल जाएगी। ठीक है, तो क्रेडिट स्कोर के बारे में बैठ के अच्छे से पढ़ो, सीखो क्या होता है ये, इसको इम्प्रूव कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर एक बार खराब हो गया तो काफी टाइम लगता है उसको प्रॉपरली बिल्ड करने में। अगला पॉइंट है टैक्स सिस्टम के बारे में सीख के आओ। आप कौन से प्रोविंस में जा रहे हो, उस प्रोविंस के अंदर क्या क्या टैक्स ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने आइडिया बना लो कि हाँ भाई मैं इतने घंटे काम कर लूंगा, इतनी वेज पर मेरे इतने पैसे बन जाएंगे, उसके बाद आपके टैक्सेस भी कटेंगे। ठीक है, तो टैक्स ब्रैकेट के बारे में जानो कि आपके हाथ में कितना है। अगर आप $1300 कमा रहे हो महीने के, तो आपके हाथ में 900 या $1000 ही आएंगे। ठीक है, अगर आप दो एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको दोनों एम्प्लॉयर को आप टैक्सेस तो दे रहे हो, मगर जब आपकी कंबाइंड इनकम होगी वो हाई होगी, तो आप हायर टैक्स ब्रैकेट में जाओगे, तो हो सकता है आपका जब टैक्स ईयर एंड आता है तो आपको और पैसे अपनी जेब से निकाल के देने पड़े। ठीक है, ये ध्यान रखो कि आपको अपने कॉलेज से टैक्स रिसीट लेनी होती है, वो आपको फॉर्म लेना होता है और वो आपके टैक्सेस के साथ जमा कराना होता है, ताकि आप लोगों को जो एजुकेशन टैक्स क्रेडिट है वो मिल सके। ठीक है, तो टैक्स सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानो, इस चीज के बारे में जानो कि सीपीपी क्या होता है, ईआई क्या होता है। सीपीपी होता है आपका कनेडियन पेंशन प्लान, ईआई होता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में प्रॉपरली पढ़ के आओ, तैयार होके आओ। 7वां पॉइंट है आपका मैनेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पर्सनल फाइनेंसेस। ठीक है, आप लोगों को बजट करना आना चाहिए यहाँ पर आए, क्योंकि अगर आप बजट नहीं करोगे, बिना देखे पैसे खर्च करोगे, तो दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, आप लोग आपको यहाँ पर पैसे थोड़े सेव भी करने हैं अपने लिए, कुछ भी होगा यहाँ पर आए, कोई इमरजेंसी होगी जिसके लिए आपको पैसे यूज करने पड़े। ठीक है, तो बजट करना सीखो, अकाउंट्स के बारे में सीखो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, टीएफएसए के बारे में सीखो, या टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, अपना आरआरएसपी के बारे में सीखो, ये रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। ठीक है, और जो अकाउंट्स यहाँ पर आकर आप खोल सकते हो उनके बारे में पढ़ो, जैसे होगा आपका चेकिंग अकाउंट, आपका होगा सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ो, कौन से बैंक में सबसे बढ़िया इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको। ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान से पढ़ो। ठीक है, और आपका बजट मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि यहाँ पर खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं बिना ध्यान आए। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर्ली सेविंग कर रहे हो अपनी, अपना टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट के अंदर आप पैसे डाल सकते हो, और चाहे आपको इंडेक्स फंड में डालना है, इंडेक्स फंड में डाल के छोड़ दिए हो पैसे। ठीक है, S&P 500 में डाल के छोड़ दिए। तो इन सारे अकाउंट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और बजट के बारे में इसलिए बोलो क्योंकि यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, जैसे कि नया आईफोन आ गया। ठीक है, आपको 0% फाइनेंसिंग के अंदर अवेलेबल है, $2700 का आईफोन है, खरीद लिया। ठीक है, अपना पेमेंट भर रहे हैं उसकी। ठीक है, एक आपको लैपटॉप पसंद आया, ठीक है, लैपटॉप महंगा है मगर 0% फाइनेंसिंग है, वो भी खरीद लिया, आपकी पेमेंट जा रही है कई सारी चीज़ों की। गाड़ी होगी, ठीक है, गाड़ी लेने का मन था मेरा, हाँ मेरे को फाइनेंसिंग मिल रही है 5 6 7% पे, वो भी ले ली मैंने। ठीक है, अगर आप बजटिंग प्रॉपरली नहीं करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आके डेट में आ जाओगे। ठीक है, जो कि आपको नहीं चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। गाड़ी खरीदनी है, रुक जाओ, कोई सस्ती गाड़ी खरीद सकते हो आप। ठीक है, महंगी गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, मस्टैंग नहीं चाहिए आपको आते के साथ, यहाँ पर जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, आईफोन लेना है, कोई पुराना आईफोन ले लो, अभी आईफोन 15 प्रो मैक्स चल रहा है, आईफोन 13 ले लो, सस्ता मिल जाएगा, बहुत बढ़िया काम करता है आईफोन 13 भी। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें आप कर सकते हो अपने आप की मदद करने के लिए, अपनी कुछ सेविंग्स बनाने के लिए यहाँ पर आके, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो अपना सेविंग्स के ऊपर फॉल बैक कर सकते हो। ठीक है, और आखिरी पॉइंट जो कि आपके बहुत काम आएगा यहाँ पर, लोगों से कोऑपरेट करना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आके रहोगे तो एटलीस्ट आप एक बंदे के साथ शेयरिंग कर रहे होगे मिनिमम। ठीक है, कुछ एक लोग 5 5 6 6 लोगों के साथ शेयरिंग भी करते हैं, जिसमें काफ़ी दिक्कत आती है, मगर आपको अगर एक बंदे के साथ भी शेयरिंग करनी है, आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हर एक आदमी की पर्सनैलिटी अलग होती है। ठीक है, हर एक आदमी को चीज़ें अलग सही लगती हैं, अलग गलत लगती हैं। जो चीज़ आपके लिए सही है हो सकता है उस बंदे के लिए सही ना हो, तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको दूसरों को समझना पड़ेगा। मगर एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर अगर आप किसी रूममेट के साथ रह रहे हो तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखनी है चीज़ों की।
ठीक है, ये नहीं कि मैं ये बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, ये बोलूंगा तो ये हो जाएगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन रखनी है कि हाँ मुझे यही चीज़ें पसंद नहीं है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बैठ के इस चीज़ के बारे में बात करो, डिस्कस करो, छुट्टी करो उस चीज़ की। ठीक है, सफाई रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने रूममेट से बात कर लो, है हम लोग अपना सैटरडे को सफाई किया करेंगे, तू झाड़ू मार दे, मैं पोछा मार दिया करूंगा, तू पोछा मार दे, एक हफ्ते मैं झाड़ू मार दिया करूंगा। ठीक है, ये चीज़ें साफ करनी है, अच्छे से सफाई रखनी है, क्योंकि हाइजीन का बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर कोई बंदा आपको ऐसा टकरा जाए कि हाँ ठीक है नहीं बन रहे, उससे बात मूव आउट। ठीक है, अगला अगली बेसमेंट ढूंढो या अगला अपार्टमेंट ढूंढो, अपना वहां से मूव आउट करो। ठीक है, कोई फायदा नहीं है टेंशन में रहने का। बस तेरी जगह यहाँ पर रेंट करने की, कोई ना कोई आपको और जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने 8 पॉइंट बताए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स अभी आने की तैयारी कर रहे हैं, इन चीज़ों को सुनो, इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लो, और अपना यहाँ पर कनाडा में आने का जो आपका ट्रांजिशन है उसे आसान बनाओ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वी आर ऑलमोस्ट नियर 1000 सब्सक्राइबर्स। तो सब्सक्राइब कर दो और इस चैनल को जल्दी जल्दी बड़ा करते हैं। ओके, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।